मैं यही इसी परिवार का एक लाल भी उस काल के गाल में कल समा गया। आज हम उसी परिवार में उपस्थित हुए हैं। ये लड़का मेरा बहुत नाज था, बहुत इसको परिश्रम से पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबा था और ये दुकान करके थोड़ा भरा था। 1 लाख रुपया भर दिया, 4 लाख रुपया अभी कर्जा में मैं डूबा हूँ उसकी पढ़ाई लिखाई में और दुकान के खोलने में। आदिल ऊपर भी घर को दिखाइएगा, बिल्कुल टूटा फूटा एक घर है। ये देखिए कमजोर परिवार के रहने वाले अभिषेक जो यहीं रहते थे और वो दो भाइयों में छोटे थे। अभी उनकी शादी वादी नहीं हुई थी और जो है एक छोटी सी दुकान चलाते थे बगहा। यहीं से 12 तारीख को जाते अपने दोस्तों के साथ। यहाँ उन्होंने बताया था कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं और नेपाल जाएंगे, कई स्थानों पर हम जाकर के घूमेंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि उनको हवाई जहाज में बैठ करके घूमना है और हो सकता है कि अचानक अभिषेक के जाने के बाद प्लान बना हो कि हवाई जहाज में भी बैठना है। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के हम जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में ठीक उस परिवार पर हम खड़े हैं। ये सारे लोगों को पता है कि कल एक ऐसा हादसा हुआ नेपाल में, काठमांडू से पोखरा के लिए एक एती एयरलाइंस का विमान जा रहा था और कल हादसा का शिकार हो गया। और हादसे का जब शिकार हुआ तो उसी में यही इसी परिवार का एक लाल भी उस काल के गाल में कल समा गया। आज हम उसी परिवार में उपस्थित हुए हैं। ये अभिषेक कुशवाहा का घर है। उसी एती एयरलाइंस की उस जो है विमान में वो बैठे हुए थे और वो सफर कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। वो भी घूमने के लिए निकले थे। 12 तारीख को अभिषेक यही घर से निकलते हैं और निकलने के बाद कल जो है उनके साथ जिस तरह का हादसा हुआ है, आज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं उनके घर पर पहुंच करके। थोड़ा सा आदिल ऊपर भी घर को दिखाइएगा, बिल्कुल टूटा फूटा एक घर है। ये देखिए कमजोर परिवार के रहने वाले अभिषेक जो यहीं रहते थे और वो दो भाइयों में छोटे थे। अभी उनकी शादी वादी नहीं हुई थी और जो है एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बगल में ही एक चट्टी है, अलावलपुर चट्टी पर वो एक दुकान चलाते थे। अब उनकी शादी वादी की चर्चा वर्चा चल रही थी जैसा कि लोगों ने बताया। लेकिन उनके परिवारजन हैं, कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। उनके पिताजी हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात करके हम इसलिए बात करके आपके बीच में भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अभिषेक कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार के थे, एक छोटे से परिवार से निकल करके जाकर मतलब जो है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे। क्या करने के लिए गए थे वो तो हम परिवार से ही बात करके बता पाएंगे। उनके पिताजी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमा मौर्य। अभिषेक के पिता हैं? अभिषेक के पिता हैं। ये करते अभिषेक कब निकले थे घर से? 12 तारीख को शाम को। 12 तारीख को शाम को। अच्छा, मतलब जो है क्या करने के लिए गए थे यहाँ से? ये घूमने के लिए लोग गए थे दोस्तों के साथ। अच्छा, अभिषेक क्या करते थे? जन सेवा केंद्र खोल करके अपना दुकान चला रहा था। अच्छा, अभिषेक की शादी वादी हुई थी? अभिषेक की शादी अभी तैयारी चल रहा था। अच्छा, अभी शादी की तैयारी और बातचीत चल रही थी। तो अभिषेक जब यहाँ से गए थे तो क्या बता के गए थे कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए? वो बोले हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, 2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा, ये आपको पता था आप लोगों को कि हवाई जहाज पर बैठ करके सफर ऊपर करेंगे? ये नहीं पता था। अच्छा, ये पता नहीं? ये नहीं पता था। ये पता था कि वहाँ पे जाएंगे, 2-3 स्थान घूम करके और लोग चले आएंगे। अच्छा, अभिषेक कितना पढ़े लिखे थे? इंटर जो है साइंस साइड से करके आरटीआई किए थे। आरटीआई करके बीकॉम किए थे। बीकॉम करके कंप्यूटराइज का अपना कंप्यूटराइज किए थे। कंप्यूटराइज में सिलेक्शन करके अपना वो सर्टिफिकेट ले करके और वो जो है तैयारी वारी में लगे थे और दुकान खोलकर लगे थे। कंप्यूटराइज में आधा नंबर कम हो गया, उसके वजह से फिर कंप्यूटराइज की तैयारी करके सर्टिफिकेट ले करके और लॉकडाउन में बंद हो गए जाने के कारण से वो ना दुकान खोल लिए। अच्छा, उसमें जो है दुकान लॉकडाउन के बाद अभी हाल ही में दुकान उन्होंने खोला था? हाँ। वो अकेले देखते थे दुकान? हाँ, अकेले उन्हीं के अपने तो स्तर पर गए थे। उनके दोनों भाई अपना बैठते थे। हम कहा दोनों देखो। अच्छा, आना जाना रहेगा। उनके बड़े भाई घर रहते हैं? हाँ। अच्छा, अब देखिए ये अभिषेक कुशवाहा के पिता हैं।
जिनसे हम बात करके आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक कुशवाहा यहीं से 12 तारीख को जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ उन्होंने बताया था कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं और नेपाल जाएंगे, कई स्थानों पर हम जा करके घूमेंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि उनको हवाई जहाज में बैठ करके घूमना है और हो सकता है कि अचानक अभिषेक के जाने के बाद प्लान बना हो कि हवाई जहाज में भी बैठना है। तो हवाई जहाज में वो सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते वक्त नेपाल और ये काठमांडू से पोखरा जाते समय एथी एयरलाइंस का वो विमान एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है लैंडिंग से ठीक पहले। और जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो अब एक संयोग देखिए कि कहीं ना कहीं उस जो है मतलब क्या बताएं, शर्मनाक नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वो हादसा था जिसका गवाह पूरी दुनिया को बनना था। उन्हीं के दोस्त ने मोबाइल पर फेसबुक पे लाइव आकर के वो वीडियो भी बना रहे थे और ठीक उसी समय बताया जा रहा है कि उस जो है एयरलाइंस में हादसा हो जाता है। और हादसा इतना भयावह कि जैसे ही हादसा होता है, जैसे उस हवाई जहाज में आग लगती है तो केवल चीख और पुकारे और धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे इन लोगों ने भी उस हादसे को सुना होगा, उस आवाज़ को सुना होगा, हम लोग भी सुन करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उस जो है हादसे को लेकर के पूरी तरह से गम में डूबी हुई है। लेकिन उस परिवार को हम दिखा रहे हैं कि एक पिता, वो बेटा कहीं ना कहीं इनके बुढ़ापे की लाठी था। वो बेटा इनके एक बड़े बेटे भी हैं और एक वो छोटे बेटे थे अभिषेक, जिनकी शादी वादी की चर्चा चल रही थी। लेकिन एक बाइक जब इनको सूचना मिलती है, कब सूचना मिली थी आप लोगों को? सूचना हमको शाम को मिला है। 2 रिश्तेदारी में थे, बोले पापा घर चले आओ, तो मैं आया। उसके बाद अच्छा, आप रिश्तेदारी में थे? हाँ, रिश्तेदारी में थे। अच्छा, मतलब आपको शाम को पता चला? हाँ, शाम को आए तो यहाँ पे पता चल गया था, तो उन्होंने पता बताया, फ़ोन किया कि पापा घर चले आइए सीधे, थोड़ा काम है। तो मैं चला आया। वैसे सभी लोग आकर के हाजिर हो गए, मैं भी हाजिर हुआ। और बहुत दर्दनाक घटना है। घटने के मैं स्तर से क्या बताऊं। ये लड़का मेरा बहुत नाज था, बहुत इसको परिश्रम से पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबा था और ये दुकान करके थोड़ा भरा था। 1 लाख रुपया भर दिया, 4 लाख रुपया अभी कर्जा में मैं डूबा हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई में और दुकान के खोलने में। चलिए, गम की तो बात है, ये है क्योंकि इन्होंने अपना एक जवान बेटा खोया। ये परिवार है, देखिए उस परिवार ने एक जवान बेटा खोया है। तमाम गांव के लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग कल से ही शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए इस परिवार में आ रहे हैं और इस परिवार में आकर के अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा गाँव है, थोड़ा सा आदिल पूरी तरह से चारों तरफ घुमा करके दिखा दीजिए। और यही घर हम दिखा रहे थे आपको अभिषेक का यही घर है। और अभिषेक के घर को हम इसलिए दिखा रहे हैं ना कि अभी मांगे चल रही हैं, बहुत सारी मांगे लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि हम लोगों को ये बात पता नहीं था कि मामला इतना खराब होगा, क्योंकि यहाँ का जो जिला प्रशासन, उसका रवैया इतना खराब रहा है कि इन लोगों को बोला गया कि आप लोग जाइए, स्वयं जाकर के डेड बॉडी का शिनाख्त करिए और जाकर के नेपाल से लेकर के आइए। बताइए कि ये लोग इतना ज्यादा गम में डूबे हुए हैं, जवान बेटा इस परिवार ने खोया है और प्रशासनिक अमला इस तरह से इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। लेकिन तमाम चीजें हैं जो आपके बीच में हम लेकर के आते रहेंगे। और जो मांगे थी उन लोगों की, कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार भी इनको आर्थिक मदद करे, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इनको आर्थिक मदद करे और नेपाल सरकार भी इन लोगों को आर्थिक मदद करे और जो लोग मारे गए हैं उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और ये इनकी मांग जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला है। तमाम और वीडियो लेकर के इसी से रिलेटेड तमाम खबरें लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।